इसी बीच कुरुक्षेत्र से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, पीपली नेशनल हाईवे 44 किसानों ने जाम कर दिया है और सरकार से बात नहीं बनी, जिसके बाद पीपली में महापंचायत चल रही थी। किसानों के ऐलान पर नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया। तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप देखिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये किसान सड़क पर लेट गए हैं, हाथों में झंडा लेकर ये चक्का जाम कर रहे हैं। चक्का जाम यानी कि ये किसी भी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। यहाँ पर सड़क को जाम करने की कोशिश किसानों की ओर से हो रही है। हालांकि ये वही महापंचायत है जिसके पहले एसपी ने ये बात कही थी कि हम किसी भी किसान को गिरफ्तार नहीं करेंगे अगर किसानों ने कोई भी इस तरह की अप्रिय घटना को अंजाम नहीं दिया। लेकिन आप देखिए कि किसान अब थोड़े से आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। आयोजन को लेकर ये बात कही गई थी, लेकिन किसान अब चक्का जाम करने के लिए आ गए हैं। पुलिस की मौजूदगी फिलहाल यहाँ पर है नहीं है, ये जानना बाकी है। और ये भी समझना होगा कि पुलिस अब इस पर क्या एक्शन लेगी, पुलिस एक्शन लेगी भी या नहीं लेगी। आप देखिए, एक साथ पूरी की पूरी भीड़ उमड़ पड़ी है और लोग जो हैं वो चक्का जाम कर रहे हैं। ये वो किसान हैं जो महापंचायत में शामिल हुए। मेरे सहयोगी दर्शन कैथ जुड़ गए। दर्शन, पहले तो एसपी से बात करके ये बात कही गई थी कि न गिरफ्तारी की जाएगी, हम तो बस शांतिपूर्ण ढंग से एक आयोजन करने जा रहे हैं। क्या हुआ? ये आयोजन के बाद सीधे रोड जाम करना? देखिए, जिस तरह से कल खबरें आ रही थी, एसपी कुरुक्षेत्र से किसानों की बात हुई थी कि शांतिपूर्वक धरना रहेगा और हम किसी को तंग नहीं करेंगे और नहीं हम किसी को गिरफ्तार करेंगे। आखिरकार ये पंचायत लगभग 2 बजे तक यहाँ पर चलती रही। फिर प्रशासन ने इनको बुलाया। कहीं ना कहीं जो किसान थे उनकी हमारी बात हुई। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री से हमारी बात होनी थी। जब हम वहां पर पहुंचे तो मुख्यमंत्री वहां पर निकल गए, ऐसी हमारे को सूचना मिली है। लेकिन बिल्कुल दर्शन, आप मेरे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को ये बताना बहुत जरूरी है कि इस वक्त लाइव तस्वीरें जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है अपने दर्शकों को। ये सीधे उस जगह की है, नेशनल हाईवे 44 की, NH 44 की, जहां पर इस वक्त ये किसान एकजुट हो गए हैं। इकट्ठा होकर इन्होंने चक्का जाम कर दिया है, ट्रकों को जाने से रोक रहे हैं। इस बीच देखिए तस्वीरों में आपको पुलिस वाले भी नजर आ रहे होंगे जो कि फोन कॉल पर लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि समझने की वो कोशिश करें कि क्या करना है, एक्शन लेना है नहीं लेना है। क्योंकि एसपी की ओर से कहा गया था कि अगर सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहा तो हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर किसान एकजुट हो गए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं और किसान नेता राकेश टिकैत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मेरे सहयोगी दर्शन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जानकारी लेते रहूंगा। इस बीच अगर कुछ कहते हैं किसान नेता तो सुनिए आप। और हाईवे पे भाई इन किसानों की बात मान लो, हाईवे पे ही तो लाठी मारी थी। उन्हें छोड़ दो किसानों को, इनसे बातचीत शुरू कर लो, MSP पर खरीद शुरू करवा दो। 2 ही तो सवाल है। अब भाई पुलिस ने रोके क्यों नहीं? भाई पुलिस रोक लेती है, ये तो वहीं बैठ जाते जहाँ पुलिस रोकती। अब यह पुलिस ने रास्ता दिया खोल के, लगे नहीं, आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। अब बताओ क्या करें? हाँ, रोकती तो रुक जाते हम तो वहीं। किस तरह से ऐसे बातचीत आगे बढ़ेगी? आ जाए प्रशासन, आओगा कोई ना कोई बात करेगा, यहाँ की कमेटी से बात कर ले। और जिस तरह से सेवन में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो क्या आप लोग वहाँ से भी आह्वान कर रहे हैं सभी लोगों का? क्योंकि कई किसान नेता जो है कहाँ पे नहीं, वहाँ का एक अलग इशू है, लेकिन बता दिया कि वहाँ पे लोगों ने वो घेर लिया। सूरजमुखी का क्या मुद्दा है? सूरजमुखी 64 रुपये केजी के हिसाब से सरकार ने रेट घोषित किया, उस पर कम पे खरीद नहीं होनी चाहिए, ये इशू है। उस पर खरीद हो तो यही इशू है। और जो नेता बंद हैं उनको रिहाई करे किसानों की। बाकी पे MSP ठीक मिल रही है, बाकी जो ना और पे भी नहीं मिल रही, कम मिले। खट्टर साहब से क्या कहना चाहेंगे? खट्टर साहब से ये भाई जिसका रोड़ा है अपने को निपटाने से। अभी तो सूरजमुखी का है तो सूरजमुखी का निपटा ला, आगे देखी जाएगी। टिकैत साहब यहाँ बैठे वाले हैं, क्या पता कब तक बैठेंगे भाई। भूत का और लड़ाई का क्या पता कहाँ मिल जाए, कितनी देर में तो हो उतरे। हाईवे जाम रहेगा टिकैत साहब? जाम कहाँ कर रहे हैं, हम तो बैठे। जाम तो हम करते ही नहीं ना, जाम तो नहीं करना चाहिए, जाम तो गलत चीज है करना। नेता राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि जाम तो हम कर ही नहीं रहे हैं, जाम करना तो गलत चीज़ है। लेकिन सड़कों पर लेटकर किसानों ने गाड़ियों को जाने से रोका है
और चक्का जाम का मतलब यही होता है कि आप पहियों को रोक दें, चक्के को वहीं जाम कर दें, वो आगे न बढ़ पाए, उसी को चक्का जाम कहते हैं। जहाँ पर ट्रकों को रोका जा रहा है, सड़क पर इस तरह से फैल गए हैं कि कोई भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। मेरे सहयोगी दर्शन मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दर्शन, राकेश टिकैत को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि चक्का जाम नहीं कर रहे, हम तो बस बैठे हैं, क्या समझे? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, जिस तरह मंच से करमचंद जो किसान नेता है उन्होंने घोषणा की है हमारी बात नहीं बन पाई है, तो इसलिए उन्होंने आदेश दिया है कि नेशनल हाईवे की तरफ बढ़े और वहां उतर पूछ करें। तो जब किसान महाजर निकल पड़े महापंचायत और नेशनल हाईवे चौड़िया जो जाम कर दिया गया है। अगर हम बात करें तो जो एम्बुलेंस है, जो हमारे फौजी है, जवान है, वो उनको निकलने दिया जा रहा है। नीचे जो सड़क जाती है पुल से नीचे, वो यहाँ पर जाम कर दिया गया है। नेशनल हाईवे चौड़िया पुल के ऊपर वो जाम कर दिया, बिल्कुल यहाँ पर जाम कर दिया गया है। जो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो हरियाणा रोडवेज की बसें हैं, जो आम जनता है, वो भी कहीं ना कहीं जाम में फंसी नजर आ रही है। जी, तो फिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जाम करना तो गलत बात है, हमने जाम नहीं किया? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से मंच से घोषणा की गई है कि हमारी बात नहीं बन पाई है, जो अब आगे बढ़ना है और नेशनल हाईवे की तरफ जाना है, बिल्कुल यहाँ पर किसान आए हैं और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जाम लगा दिया गया है। दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो जो पुलिस प्रशासन था यहाँ पर बैरिकेड जरूर लगाए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने भी रोकने की कोशिश किसानों को नहीं की है, क्योंकि 6 तारीख को जो नेशनल हाईवे जाम किया था उसमें भी एक लाठीचार्ज हुआ था। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो करने की कोशिश प्रशासन कर रहा था कि जाम ना लगे, बात बन जाए, क्योंकि नेशनल हाईवे जो जाम होता है, अगर 20 मिनट भी जाम होता तो लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी। और जिस तरह से मौसम की बात करें तो ऊपर से सूर्य देव भी आग बरसा रहा है और बहुत तेज यहाँ पर धूप तेज हो रही है। उसको देखते हुए भी किसान नेशनल हाईवे पर आ पहुंचे हैं और यहाँ पर डटे हुए हैं। जी, कितने संख्या में किसान आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर? जी, बिल्कुल। देखिए, अगर मैं बात करूं जो किसानों की बात करूं, लगभग 20,000 किसान यहाँ पर जुटे हुए हैं। बात करें जो महापंचायत दर्शन एक बार फिर बताइए, कितने, आप क्या कह रहे हैं, कितने किसान वहां पर एकजुट हैं? बिल्कुल। देखिए, 20,000 लोग किसान यहाँ पर, मैं महापंचायत जो हुई थी वहां से लेकर नेशनल हाईवे तक की बात कर रहा हूँ, काफी संख्या में नेशनल हाईवे के ऊपर आगे है, नीचे आगे अभी भी जो महापंचायत है वहां से बहुत लंबी लाइनें लगी हुई है, किसानों की अभी पहुंच रहे हैं। जी, तो जो नंबर आप बता रहे हैं, अगर इतनी बड़ी संख्या में किसान सड़क पर आएंगे तो फिर वहां पर आने जाने वाले लोगों का क्या होगा? कुरुक्षेत्र में जो जॉब के लिए निकले होंगे, जो बच्चे बाहर गए होंगे, उनका क्या होगा? और जो गाड़ियां रोडवेज की बसें हैं उनका क्या होगा? लोग अपने घरों से निकले होंगे अपने गंतव्य तक जाने के लिए। जिस तरह से किसान यहाँ पर रहते हुए, तो अगर पैदल निकलना भी मुश्किल है और बसों का व्हीकलों का तो निकलना नहीं हो सकता, कहीं भी पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जो इतनी भीड़ किसानों की दिखाई दे जा, और नेशनल हाईवे 44 के ऊपर भी किसान काफी तादाद में इकट्ठे यहाँ पर हुए हैं और नीचे जो है और पिपली अनाज मंडी से भी लंबी लाइनें लगी हुई है और यहाँ पर पैदल जाना भी मुश्किल हो रहा है। जी, तो पीपली में हुई महापंचायत में अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये सारे किसान तितर बितर हो गए और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में इन्होंने सड़क जाम कर दी? हुआ क्या एट दी एंड, जब डिस्कशन चल रहा था, बातचीत हो रही थी, फिर? बिल्कुल, जिस तरह से महापंचायत चली हुई थी, फैसले पे कुछ यहाँ के चुनिंदा जो किसान थे, फैसले जो होना था, जो मीटिंग होनी थी, वहां गए हुए थे। वहां से कोई मैसेज आता है कि बात नहीं बन पाई है। जो किसान महापंचायत में इंतजार कर रहे थे फैसले का, तो फैसला नहीं हुआ। जो करमचंद किसान नेता है, उन्होंने माइक पर आके बोला है कि फैसला नहीं हुआ, अब हमने आगे बढ़ना है, लट भी खाने हैं और आगे भी बढ़ना है हमें, ये वहां से संदेश दिया गया। और वहां से किसान तो निकल पड़े, वहां से दौड़ते हुए नेशनल हाईवे पर आकर उन्होंने जाम लगा दिया। जी, ठीक है दर्शन, आप मेरे साथ बने रहिए। इस बीच जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने दर्शकों को हम दिखा ही रहे हैं और आप देखिए कि यहाँ पर किसान सड़कों पर उतर आए हैं। बड़ी संख्या में किसानों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। सीधी तस्वीरें कुरुक्षेत्र से आ रही हैं जहां पर किसान बड़ी संख्या में चक्का जाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत भी सड़क पर आकर बैठ गए हैं, बोल कुछ और रहे हैं, हालांकि कर बिल्कुल अलग रहे हैं। बोल रहे हैं कि जाम करना गलत बात है, जाम तो हम करते ही नहीं हैं, लेकिन तस्वीरें इस बात की गवाह हैं और ये वो सच है, ये वो हकीकत है जो सीधे हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरों से और लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि चक्का जाम तो हो रहा है, किसान जाम कर रहे हैं।
ये वही किसान हैं जिन्होंने एक दिन पहले एसपी के साथ मीटिंग करके ये बात साफ कर दी थी कि हम किसी भी तरह का जाम नहीं करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था आप बनाए रखिए, हम आपका सहयोग करेंगे। हालांकि किस तरह से पुलिस का सहयोग हो रहा है वो तो टीवी स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे होंगे। इस बीच सरकार का रुख क्या होता है ये समझना भी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि किसानों ने बहुत कोशिश की कि सरकार के साथ बातचीत के माध्यम से हल निकल आए, लेकिन हल निकल ही नहीं रहा है। ये पूरा मुद्दा सूरजमुखी की फसल को एमएसपी के दाम पर खरीदने को लेकर हो रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से भावांतर भरपाई योजना के 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हर किसान को उसकी फसल के मुताबिक पैसा दे दिया गया है, पैसा रिलीज कर दिया गया है। बावजूद इसके आप देखिए यहाँ पर इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है और हम इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। मेरे सहयोगी दर्शन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दर्शन, सूरजमुखी की फसल की हम बात कर लेते हैं। वर्तमान की क्या स्थिति है और भविष्य में क्या मांग है इन किसानों की, दोनों स्थिति आप बताइए कंपेयर करके। तो मैं अपने सहयोगी दर्शन से फिर जुड़ने की कोशिश करूंगा। इस बीच हम आपको जो बता रहे थे, जो मुख्य मुद्दा है वो है सूरजमुखी की फसल को एमएसपी पर खरीदने का। मैं जिक्र कर रहा था मुख्यमंत्री मनोहर लाल के उस बयान का जहां पर उन्होंने कहा था कि आप पंजाब सरकार को जाकर देखिए जो 4000 और 4200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सूरजमुखी की फसल खरीदती है, जबकि हमारी सरकार ने 4800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सूरजमुखी की फसल खरीदी है, फेड की ओर से खरीदी गई। ऊपर से आप 1000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भावांतर भरपाई योजना का लाभ भी उठा रहे हैं और ये दाम अभी और बढ़ने की उम्मीद मुख्यमंत्री को है। इसी बीच यहां पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया है, सड़क पर उतर आए हैं, हाथों में झंडे लेकर यहां पर किसान आपको विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये विरोध सरकार के खिलाफ है, ये विरोध मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ है, ये विरोध सूरजमुखी की फसल पर एमएसपी न मिलने के खिलाफ है। आप देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से यह बयान भी सामने आया था कि भावांतर भरपाई योजना और कुछ नहीं बल्कि एक धोखा है। उन्होंने इस योजना को और किसानों के खाते में जा रहे 1000 रुपए प्रति क्विंटल वाले दाम को सीधे सीधे धोखा करार दे दिया था और इसी के बाद परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिल रही हैं ये तस्वीरें, जहां पर हजारों की संख्या में किसान एकत्रित हुए हैं। ये एकत्रित हुए थे पहले महापंचायत के लिए, लेकिन उसके बाद जाम लगा दिया गया। इस बीच राकेश टिकैत ने कुछ अलग ही बयान दिया है। उन्होंने बयान क्या दिया है आप ये भी सुन लीजिए और साथ ही साथ जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन्हें साथ में देखिएगा। देखिए। और हाईवे पे ही तो आ गए यहाँ पे। क्या क्यों आ गए हाईवे पे? क्या और हाईवे पे भाई इन किसानों की बात मान लो, हाईवे पे ही तो लाठी मारी थी। क्या कहना चाहेंगे? उन्हें छोड़ दो किसानों को, इनसे बातचीत शुरू कर लो, एमएसपी पर खरीद शुरू करवा दो ही तो सवाल है। आप जिस तरह से देख रहे हैं सारे किसान हाईवे पे चढ़ गए और हाईवे जाम। अब भाई पुलिस ने रोके क्यों नहीं? भाई पुलिस रोक लेती ना, ये तो वहीं बैठ जाते जहाँ पुलिस रोकती। अब यह पुलिस ने रास्ता दिया खोल के, लगे नहीं आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। अब बताओ क्या करें? मुझे तो लगता है कि पुलिस अगर हाँ रोकती तो रुक जाते हम तो वहीं। अब किस तरह से ऐसे बातचीत आगे बढ़ेगी? आ जाए प्रशासन आओगा, कोई ना कोई बात करेगा, यहाँ की कमेटी से बात कर ले। जिस तरह से सेवा में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो क्या आप लोग वहाँ से भी आह्वान कर रहे हैं सभी लोगों का? क्योंकि कई किसान नेता जो है जगह कहाँ पे नहीं, वहाँ का एक अलग इशू है, लेकिन बता दिया कि वहाँ पे लोगों ने वो घेर लिया। सूरजमुखी का क्या मुद्दा है? सूरजमुखी 64 रुपये केजी के हिसाब से सरकार ने रेट घोषित किया, उस पर कम पे खरीद नहीं होनी चाहिए, ये इशू है। उस पर खरीद हो तो यही इशू है, और जो नेता बंद हैं उनको रिहाई करे किसानों की। बाकी पे एमएसपी ठीक मिल रही है, बाकी जो ना और पे भी नहीं मिल रही, कम मिले हैं। खट्टर साहब से क्या कहना चाहेंगे? खट्टर साहब से ये भाई जिसका रोड़ा है अपने को निपटाने से। अभी तो सूरजमुखी का है तो सूरजमुखी का निपटा ला, आगे देखी जाएगी। कब तक टिकैत साहब यहाँ बैठने वाले हैं? क्या पता कब तक बैठेंगे भाई। भूत का और लड़ाई का क्या पता कहाँ मिल जाए, कितनी देर में हो उतरे। वैसे हाईवे जाम रहेगा टिकैत साहब? जाम कहाँ कर रहे हैं, हम तो बैठे, जाम तो हम करते ही नहीं ना। जाम तो नहीं करना चाहिए, जाम तो गलत चीज है करना।
तो किसान नेता राकेश टिकैत को आपने सुना, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जाम तो करना ही नहीं चाहिए, जाम तो हम करते ही नहीं हैं। ये जाम नहीं है तो फिर ये क्या है तस्वीरें? ये एक बड़ा सवाल राकेश टिकैत के इस बयान के बाद खड़ा होता है। सरकार से सीधे कुछ बोलने को तैयार नहीं, माइक पर डायरेक्टली कुछ बोलने को तैयार नहीं, और इस बीच सरकार का पक्ष क्या है ये भी आपको सुना देते हैं। पर जो लोग राजनीति करते हैं वो हरियाणा को अखाड़ा ना बनाएं, चाहे वो पंजाब के नेता हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के नेता हों। हरियाणा सरकार की किसानों के हित में नीतियां जो हैं वो और प्रदेशों से बेहतर हैं। कल ही हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हम 20,000 मीट्रिक टन कैपेसिटी का वहाँ पर सूरजमुखी के तेल निकालने का मिल भी लगाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी मंडी का शिलान्यास कल किया गया गन्नौर के अंदर। दक्षिण हरियाणा में बाजरा भावांतर भरपाई का पैसा हमने दिया है। तो देखिए, पीपली में महापंचायत हो रही थी और इस बीच कृषि मंत्री का यह बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसान हित में देश में सबसे ज़्यादा फैसले ले रही है, और मुख्यमंत्री ने 20,000 मीट्रिक टन सूरजमुखी के तेल निकालने के लिए मिल लगाने की घोषणा भी कर दी है। जेपी दलाल ने कहा कि पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान नेता हरियाणा को अपनी राजनीति का अखाड़ा न बनाएं। उन्होंने अपील की है उन किसान नेताओं से जो हरियाणा में आकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं।